हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 29 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में मेरे को बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो बिना समय कमाए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भाषा भूषण के रचनाकार है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जसवंत सिंह, दुल्लह कवि, बिहारी और चिंतामणि। तो भाषा भूषण है वो जसवंत सिंह की रचना है। किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। याद रखना है, मोस्ट रचना है। दुल्लह कवि की बात करें तो इनकी रचना है कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण, ये हमारी दुल्लह कवि की रचना है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई और बिहारी सतसई में 713 दोहे है हमारे, 713 दोहे। चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पत्रु। कवि कुल कल्पत्रु। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है बोधा कवि की रचना है वीरवारिस, इश्कनामा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोधा कवि है उसकी रचना है ये दोनों है, यानी वीरवारिस और इश्कनामा दोनों ही क्या है हमारे बोधा कवि की। और बोधा कवि है वो रीति काल के कवि है, रीति काल के। और रीति काल में भी रीति मुक्त है। रीति काल में 3 थे, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध। तो ये रीति मुक्त है, याद रखना है। दूसरी बात, बोधा के हम प्रेमिका की बात करें तो सुभान है। सुभान है इनकी प्रेमिका का नाम है। और एक सुजान है जो हमारे घनानंद की प्रेमिका है। सुभान और सुजान में कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवालानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये बात किसके बारे में है? आलम के बारे में, बिहारी के बारे में, घनानंद के बारे में, ठाकुर के बारे में। तो ये बात है वो हमारे घनानंद के बारे में, यानी घनानंद के बारे में कहा। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने, ये बात है वो घनानंद के बारे में है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम? अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया है, सुभान, सुजान, शेखर अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद की प्रेमिका वो सुजान है, ब वाला ऑप्शन है। सुभान है जो भी आपको मैंने बताया था, बोधा की प्रेमिका है, बोधा की प्रेमिका। शेखर अंग्रेजी ने वो आलम की प्रेमिका है। ठीक है, तो याद रखना है, शेखर अंग्रेजी ने आलम की प्रेमिका है, सुजान है वो घनानंद की है, सुभान है वो बोधा की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है केशव की मृत्यु हुई थी 1555 ईस्वी, 1591 ईस्वी, 1612 ईस्वी, 1617 ईस्वी। तो देखिए केशव की मृत्यु है वो 1617 ईस्वी में हुई थी। और जन्म की बात करें तो 1555, यानी जन्म 1555 में हुआ था। केशव है वो एक रीतिकालीन कवि है, रीति काल के कवि है। और इनकी जो 1555 में है ना वो क्या है? जन्म है। और 1617 में इनकी मृत्यु है। इनकी रचनाओं की बात करें तो देखो 1591 की बात आई तो 1591 में इनकी एक रचना है रसिक तिरिया। रसिक तिरिया, तो उस रसिक तिरिया है उसका जो रचना काल है वो हमारे 1591 ईस्वी। 1612 में इनकी एक रचना जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, तो ये रचना है वो इनकी 1612 ईस्वी में। इनके लिए मैंने एक छोटा सा, जो ये रचना है इनको याद कैसे करेंगे, तो इनके लिए एक छोटा सा मैंने सूत्र बनाया है। वो सूत्र आपको बता देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। देखिए इनका छोटा सा वो सूत्र है, वो सूत्र है हमारा रसिक।
रसिक, कवि, राम, वीर, रतन, विज्ञान, जहांगीर। यानी इसके अंदर है वो केशव की सारी रचना आ गई। रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया हो गई, रामचंद्रिका हो गई, वीर देवचरित्र हो गई, रत्न हजारा हो गई, विज्ञान गीता हो गई और जहांगीर जस चंद्रिका हो गई। अब इनको ने देखो, ये जो रसिक है ना, ये है हमारी 1591 में, 1591 में। एक याद रखनी है आपको, 1591। फिर इससे आगे आएंगी कवि, तो ये 1500 से आगे 1601। 1601 में दो रचनाएं, तो रामचंद्रिका वो भी 1601 में ही है। फिर वीर सिंह देवचरित्र है, तो वो 1607 में, और 1607 में दो रचनाएं हैं, तो इसलिए रत्न हजारा वो भी 1607 में ही है। विज्ञान गीता वो 1610 में है, और जहांगीर जस चंद्रिका वो 1612 में है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको इस प्रकार रसिक, कवि, राम, वीर, रतन, विज्ञान, जहांगीर, ये तो लाइन याद करनी है, और 1591 से शुरू करना। 1591 के बाद में 1601 में दो रचना है, फिर 1607 में दो रचना है, फिर 1610 और 1612। इस प्रकार आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, रसिक प्रिया में कितने प्रकाश है? रसिक प्रिया में कितने प्रकाश है? 15, 16, 17, 18। तो देखो, रसिक प्रिया में 16 प्रकाश है। ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ये रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया वो क्या है? रीतिपरक ग्रंथ है, जिसके अंदर क्या है? रसिक प्रिया के अंदर जो श्रृंगार है वो श्रृंगार वर्णन है। इसके अंदर श्रृंगार वर्णन है, जो एक लक्षण ग्रंथ भी कहलाता है, लक्षण ग्रंथ। ये सारे वो इससे संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद करिए। कठिन काव्य का प्रयत्न किसे कहा जाता है? अ गणानंद, ब केशव, स रसखान, द आलम। तो 7 नंबर में हमारा ब वाला ऑप्शन है केशव, यानी कठिन काव्य का प्रयत्न है वो केशव कहलाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, कठिन गद्य, ये काव्य का मतलब पद्य है, तो गद्य का प्रयत्न किसे कहा जाता है? आप मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताइए। कठिन गद्य का प्रयत्न किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रयत्न वो केशव है। ठीक है, इसको क्यों कहा जाता है? कि ऐसा माना जाता है कि जब कोई राजा लोग इनसे जो कवि सम्मेलन करवाते थे, तो अगर किसी कवि को वो विदाई देना नहीं चाहते थे, यानी उसको इजाजत नहीं थी कि आप यहाँ से जा सकते, उसको वहीं रखना चाहते थे, तो उससे वो क्या करते थे? केशव की जो रचनाएं होती थी उनका अर्थ पूछते थे, और उनका अर्थ इतना कठिन था कि वो दे नहीं पाते थे, और जब तक अर्थ नहीं बता पाते तब तक वो जा नहीं सकते थे, तो इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ललित ललाम रचना के रचनाकार है? आलम, बोधा, मतीराम, ठाकुर। तो ललित ललाम है वो हमारी मतीराम की रचना है। इसकी है मतीराम की। मतीराम की जन्म की बात कर लेते हैं, तो जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। 1617 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1701 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। यानी 1617 में जन्म हुआ था, 1701 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और जो ललित ललाम जो रचना है, जो ललित ललाम है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1661 के से लेकर 1664 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर लिखी गई है, यानी प्रकाशन नहीं, 1661 से लेकर 1664 ईस्वी के बीच में लिखी गई मानी जाती है। और इसके जो भाव सिंह है राजा थे, उस भाव सिंह के आश्रय में रहकर लिखी थी। राजा का नाम क्या था? भाव सिंह। तो उस भाव सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने ये ललित ललाम लिखी थी 1661 से 1664 के बीच में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, महाराज छत्रसाल ने किसकी पालकी में अपना कंधा लगाया था? भूषण, देव, रसखान, रसलीन। तो ये जो महाराज छत्रसाल है, इसने भूषण की पालकी में कंधा लगाया था। 9 नंबर आंसर, 9 नंबर है उसका ए वाला आंसर है वो इसका राइट है। यानी भूषण है, उसकी जो पालकी थी उसमें कंधा है वो छत्रसाल एक महाराजा थे उसने लगाया था। भूषण को जो भूषण की उपाधि दी गई है, यानी जो ये भूषण है क्यों कहलाए, तो ये भूषण की जो उपाधि है वो किसने दी थी? ये जो चित्रकूट है, चित्रकूट, उस चित्रकूट के राजा थे। चित्रकूट के राजा थे कौन थे? रुद्र शाह सोलंकी। रुद्र शाह
सोलंकी। तो उस रुद्रशाह सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। तो याद रखना है, छत्रसाल है, उस छत्रसाल ने तो भूषण की पालकी में कंधा लगाया था, और जो रुद्रशाह सोलंकी है उसने इनको उपाधि दी थी। अब देखो, इसको याद, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो महाराजा छत्रसाल है उसने पालकी में कंधा लगाया था या फिर रुद्रशाह सोलंकी ने लगाया था, दोनों नाम याद रहते और दोनों नाम वहां पर एग्जाम में देते हैं। तो याद रखना, जो भूषण है उसकी पालकी है, तो पालकी के ऊपर क्या छत्र बने हुए थे, पालकी के ऊपर छत्र बने हुए थे, इसलिए छत्रसाल है ना, उसने पालकी में कंधा लगाया था। फिर उपाधि है वो रुद्रशाह अपने आप ही रह जाएगा पीछे में। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। भूषण के जन्म और मृत्यु की बात कर ले तो भूषण का जन्म है वो हमारे 1613 ईस्वी में हुआ था, 1613 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1715 ईस्वी में हुआ था, कई बार मैंने बता दी है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 100, 105, 107, 120। तो हमारे जो शिवराज भूषण है उसमें 105 अलंकार है, 105 अलंकार है। और ये जो रचना है ये किसकी है? शिवराज भूषण, ये हमारे भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, भूषण की रचना नाम से पता चल जाएगा। और ये अलंकार ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, क्योंकि भूषण का मतलब ही अलंकार होता है। तो जिसमें भी नाम आए भूषण, जैसे भाषा भूषण हो गई, तो उसकी विषय वस्तु क्या है? अलंकार है। तो जैसे भूषण हो गया, आवरण हो गया, ऐसे नाम आए ना जिसके भी पीछे, तो उसमें सारे की जो विषय वस्तु है वो अलंकार होती है। इसके अलावा जो भूषण की अन्य रचनाएं जैसे छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी है, ये भी हमारे भूषण की ही रचना है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अभ्यागत, पाहुन, गृहागत, चैतन्य। तो देखिए अतिथि का मतलब है वो अभ्यागत भी होता है, पाहुन भी होता है, ग्रहागत भी होता है, पर चैतन्य नहीं होता है। तो हमारा ड वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चैतन्य, उस चैतन्य का मतलब आत्मा होता है, आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। इसके अलावा हमारे जो अतिथि है उसके और भी प्राइवेट शब्द जैसे आगंतुक है, आगंतुक है, आगंतुक का मतलब ही हमारे अतिथि होता है, मेहमान होता है, मेहमान होता है। तो ये भी हमारे इसके ही प्राइवेसी शब्द है अतिथि के। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तुरंगम, घोटक, वाजी, ये सभी। तो देखिए निम्न में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द है तो ये सभी है, ये सभी क्या है? घोड़े के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भी घोड़े के शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। अश्व, अश्व भी घोड़े को कहा जाता है, ये भी घोड़े को कहा जाता है। तुरंग होता है, वो तुरंगम है या तुरंग भी घोड़े का होता है। छंद होता है, छंद वो भी घोड़े का होता है। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द घोड़े के ही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिश्वत का पर्यायवाची शब्द है? दुकुल, कर्मेलक, उत्कोच, तदबीर। तो देखिए हमारे रिश्वत है उसको उत्कोच कहा जाता है, स वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। बाकी तदबीर की बात करें तो उपाय करते हैं किसी के लिए, हम कोई चीज का उपाय करते हैं तो उसे तदबीर कहा जाता है। कर्मेलक ऊंट को कहा जाता है, ऊंट का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा दुकुल है वो कपड़ा को कहा जाता है, कपड़ा है उसको क्या कहा जाता है? दुकुल कहा जाता है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, तारकेश, कलाधर, तारापति किसके पर्यायवाची शब्द है? चांदनी के, चंद्रमा के, चंदन के या चांदी के? तो ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द किसके है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते, जैसे चंद्र हो गया, वो भी चंद्रमा का है। राका पति हो गया, राका का मतलब रात होता है, तो राका का पति हो गया। राकेश हो गया, ये भी चंद्रमा का ही है। इसके अलावा मयंक हो गया, मयंक के बाद में सोम हो गया, सोम भी चंद्रमा का ही होता है। शशि हो गया, इंदु हो गया, इसके अलावा मृगांक हो गया, मृगांक। हिमकर हो गया, हिम यानी बर्फ होता है जो ठंडा शीत,
कल होता है, इसलिए हिमकर कहा जाता है इसको। कलानिधि कहा जाता है, सुधाकर कहा जाता है, निशाकर कहा जाता है और चांद कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द है हमारी चंद्रमा के। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। कृष्णा किसका पर्यायवाची शब्द है? कृष्ण का, राधा का, द्रौपदी का, जसोदा का। तो देखिए कृष्णा है वो हमारे द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। अब कई लोग हैं वो इसको कृष्ण का पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं, बाकी कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है कृष्णा। क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण और कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा में अंतर है। क्या अंतर है? कि जब एक इसके पीछे घटना जुड़ी हुई है, जब द्रौपदी का चीरहरण की घटना हो रही थी तो उसकी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने उस चीर को लंबा कर दिया था। उस घटना के बाद में कृष्ण ने कहा था द्रौपदी से कि आज के बाद में मैं कृष्ण हूं और तेरे को लोग कृष्णा नाम से जानेंगे। तो इन्होंने इसको कृष्णा कहा था कृष्ण ने, तब से द्रौपदी का नाम है वो कृष्णा पड़ा है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना।